धीर्धेनं श्रवणपटेऽतिवर महावाक्यजनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। ओम कुमारिका क्षेत्राय नमः। ओम श्री कमलेश्वराय नमः। ओम रुद्राय नमः। ओम कश्मीरेश्वराय नमः। द्वादश ज्योतिर्लिंगाय नमः। ओम शिव शिवाय नमो नमः। वीणा पुस्तक धारणी लंबोदरी जगदम्बे नतमस्तके नमामि भगवती जगदम्बा नमः। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी जगदम्बे नयावृत्यान् भरतखंडे भूमि आगमन मंगले च वाणी विनायको सर्व सिद्धिदायको गणनायको करिवर वदन गिरजा सुत गणराज। प्रथम तुम्हारे भजन से सिद्ध होए सब काज। वाणी ब्रह्माणी सरस्वती हंसारूढ़नी पुस्तक धारणी चार चतुर्भुज मुखारविंदम चोलम शेषांकृत्यम ब्रह्मकृत्यम विष्णुकृत्यम नमः शिवकृत्यम सर्वत्रलोक्यभम्यम सम्राट जगत जननी जानकी प्राणवल्लभा वैष्णव महाशक्ति श्री सरस्वती। ओम भूभुवा स्वाहा सरस्वती देहिदात्री महारात्रि दिव्य दृष्टि आत ज्ञान शक्ति आच्छादित तन्मयो। ओम भयारिणी मंगलाकारिणी प्राणवल्लभा श्री राम वामांगने जगत जननी जानकी जगत भावा में प्रथम पूजे सृष्टि रची। ओम नमो रुद्र रूपाय भूतनाशाय दरिद्रनाशाय रोगनाशाय पशुपति शिव शक्ति नमस्तुते। नमो सर्व संपन्न मंगलम अन्नपूर्णाशा पाला सर्वमंगलम गणपति लंबोदरे सर्व सिद्धिदायकम विष्णु भरण पोषणम सर्वादि देव देव पूजते प्रथम मंशा पूर्ण कपिध्वज हनुमान सर्व दरिद्रनास्ते नमः। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी सकल सिद्धिम गुणदायकम प्रतिभूतम परम प्रसन्न मुक्तिदायिनी। यदा यदा धर्मानि शक्ति जगदम्बे नमामि भगवती परम प्रसन्न मुक्तिम। ज्ञान चक्षु जिह्वा निवासो सदादयम दधि अक्षर टारणी सरस्वती अंबिका भगवती भयहारिणी शोक निवारणी दोष निवारणी रोगादि भय विनाशिनी जगदम्बे नमामयम। ओम नमः शिवाय हर हर महादेवाय पशुपतिनाथाय नीलकंठे गगगम नीलकंठे रुंड मुंड चुंडे तड़ात्या विघ्ननाशो महादेव सर्व विघ्न विनाशो सर्वशक्ति जगदम्बे अंबिके भवानी भयहारिणी मंगलाकारिणी रुद्र रूपिणी भयहारिणी शत्रुनाशिनी रोगनाशिनी दरिद्रनाशिनी मम परम कल्याणी भगवती महादेवी दुर्गा दुर्गति नाशिनी सर्वशक्ति जगदम्बे बीलपत्रो अभिषेको अगमागम मम यदा दृष्टि तयो मयो सर्व विघ्न विनाशो नमः नमः शिवाय हर हर महादेवा। पूरे त्रिलोक ब्रह्मांड में हो गया दिव्य प्रकाश। श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में और देखो आ गए पास। स्वर्णम दिव्य एक रथ प्रगटावा और प्रकाश त्रैलोक में छावा। अर्जुन बैठ गया था रथ में एकादशी गति जान। अघन मास मोक्षदा एकादशी और गीता प्रगटियान।
मोक्ष रूप मोहन बने, मोहन है घनश्याम। राधे उनकी शक्ति है और अर्जुन गीता ज्ञान। सारा ब्रजमंडल हर्षित हुआ और हुआ त्रिलोक प्रकाश। धन्य धन्य कलयुग दिसंबर 25 है और श्री कृष्ण महाराज भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राधे रानी आज अहोभाग्य 5686 वर्ष पहले मुझे आपकी बड़ी याद आ रही थी। मैं युद्ध के मैदान में अर्जुन के साथ रथ में खड़ा हुआ था। गोप ग्वालों का प्रेम मुझे पागल बना रहा था कि जिनके साथ हर पल सदा खड़े रहे यदुनाथ। और महाभारत में लहू की और हो रही थी बरसा। अरे खून की नदियां बहे कुरुक्षेत्र में, हसनापुर में जंग लगाए। हाहाकार मचोरे भूतल पर, भाई भाई से ही लड़ जाए। कौरव पांडव घमासान में सारे प्रेम भूल गए जाए। श्री कृष्ण को भूल गए सब और देखो अपनी अपनी चलाए। राज मदों में पागल सारे और धृतराष्ट्र दुर्योधन जान। घन घमंड और इतनी शक्ति, इतना था उनको अभिमान। 5 गांव पांडव नहीं देवे और कह रहे युद्ध करो तत्काल। और जाओ तुम अज्ञातवास में और नहीं मिलेगा तुमको माल। काल तुम्हारा आ जाएगा, हमसे युद्ध करो तत्काल। जितनी शक्ति हो पांडव की और आए कुरुक्षेत्र मैदान। तब श्री कृष्ण चुनौती और देखो करी स्वीकार। आ जाओ इस युद्ध क्षेत्र में और श्री कृष्ण तैयार, सियावर रामचंद्र शंकर हरि। तो प्रेम को छवैयो रूप श्याम प्रेम जानिए। गोप ग्वाल संग प्रेम राधे रूप मानिए। राधे रानी प्रेम से भज रही श्री श्याम को और प्रेम की दीवानी राधे रानी उसको मानिए। प्रेम से भजो कृष्ण को और प्रेम रूप कृष्ण जानो। और प्रेम की ये जमुन जल है, प्रेम श्याम रंग मानो। प्रेम यो माँ के बिहारी, प्रेम गोवर्धन नाथ है। प्रेम यो श्रीनाथ बन्यो, प्रेम ब्रज के साथ है। प्रेम ही सब प्रेम रूपक, प्रेम श्याम जानिए। और प्रेम को ही सबको देखो, प्रेम प्रेम मानिए। तो एकादशी थी मोक्षदा और राधा कृष्ण थे एक। और 10 इंद्रियां जब एक हो गई तो देखो शक्ति प्रगति अनेक। राधे और गोविंद मोक्षदा एकादशी को आज से 5686 वर्ष पहले एक हो गए। अर्धनारीश्वर स्वरूप भगवान कृष्ण ने बना लिया और रथ के पहिए थम गए। अर्जुन पीछे बैठ गया। 5 अक्षोणी सेना के सेनापति बनकर भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र मैदान में खड़े थे। सारे देव पुष्पक विमान में देख रहे थे हाल। आंखों देखा हाल सुना रहे, देखो ये गोपाल। अरे गोपाल की कृपा सबसे पहले। अरे दुर्योधन तन रूप नहीं पावे ऐसो, देखो कौरव और चीरयो खिंच रयो। और देखो राजमहल में सबके सामने दुशासन द्रौपदी को चीर सबके सामने यो खींच रयो। तब द्रौपदी ने याद किया, श्री कृष्ण भगवान त्वम शरणम ब्रजेश जपने लगी तो प्रगटे कृष्ण भगवान। ताना बन गए कृष्ण जी और बाना राधे रानी।
और ऐसा ताना बाना बन गया व्रस्त लंब गतिमानी। अरे खींचे खींचे रे दुशासन चीर, हाथ थक जाएगो। अरे कृष्ण बन गयो द्रौपदी चीर, चीर नहीं खींच पाएगो, चीर नहीं खींच पाएगो। और खेचे खेचे रे दुशासन चीर, चीर नहीं खींच पाएगो। तो सारे ही ब्रह्मांड में आकर्षण श्री श्याम। अरे द्रौपदी के खातिर वहां और चीर बने घनश्याम। ये उनकी कृपा थी। उस दिन भी मोक्षदा एकादशी थी। और द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा, और देखो गरीब दिखाए, और गुरु थे कौरव पांडव वंश के, पर दूध नहीं मिल पाए। तो मोक्षदा एकादशी को गुरुकुल के अंदर एक बड़ा समारोह मनाया जाता था ब्रज में। तब द्रोणाचार्य ने अपने सभी शिष्यों से कहा कि सब एक एक लुटिया दूध लेकर के आना। तो समर्थ नहीं थे द्रोणाचार्य, और पास नहीं थी गाय, इतना भी धन नहीं था, दूध कहां से लाए। द्रवित हो गई अश्वत्थामा माता, और राजगुरुवाणी द्रोणाचार्य विधाता। द्रोणाचार्य की स्त्री द्रवित हो गई, अश्रुपात होने लगा कि दूध कहां से लाएंगे। आटा घोल दूध बनाया, और लुटिया में आश्रम भिजवाया। कहा बेटा बस यही है, और श्री कृष्ण जप जाए, तुम शरणम ब्रजेश जपते रहना। और दूध दूध चिल्लाए, दूध दूध चिल्लाना, गोपाल भैया दूध दो, गोपाल भैया दूध दो। तो मेरी आत्मा, मैं एक सती स्त्री हूं, द्रोणाचार्य की स्त्री हूं, मैं भगवान से कहूंगी कि मेरे बेटे की इच्छा पूरी करे। मोक्षदा एकादशी। बालक ब्रह्म समान है ईश्वर का रूप। दूध दूध कहने लगा, आओ गोपाल स्वरूप, लुटिया मेरी भर दीजे, ऐसी कृपा मुझ पर कर दीजे। लुटिया दूध लाओ गोपाला, और बार बार बोले अश्वत्थामा। आखिर गोपाल भैया लुटिया लेकर आए, ग्वाल बने वहां आ गए, और लुटिया दी पकड़ाए। क्योंकि द्रोणाचार्य की स्त्री बड़ी सदमे में थी कि यदि आटे वाला दूध वहां चला गया तो सारे उपवास था उस दिन एकादशी का, तो योग भंग हो जाएगा, बिगड़े सब उपवास, जितने मेरे पुण्य हैं उनका होगा नाश। तो श्री कृष्ण अंतर्गति समझ गए तत्काल, ठोकर लग गई अश्वत्थामा, बिखरा दूध कृपाल। माता ने जो दूध दिया था वो बिखर गया, लुटिया जाने किधर चली गई। और भगवान कृष्ण ने कहा बेटा क्या ढूंढ रहा है। तब कहा अश्वत्थामा ने हंसकर, मेरी लुटिया जाने कहां गई, और दूध भरा था उसमें, और मुझको यहां वो नहीं मिल रही। तब ग्वाल हंसकर बोले, श्री कृष्ण जो बने ग्वाल का रूप, एक लुटिया में दूध भर हाथों दिया स्वरूप। तो ये कृपा का दूध था, भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा को दिया। पिताजी को दर्शन भगवान कृष्ण के नहीं हुए, बेटे को पहले हो रहे हैं, इसे कहते हैं मोक्षदा एकादशी। तो लुटिया लेकर अश्वत्थामा गुरुकुल में तन पाए, और दूध डाला जब कड़ाई में तो दूध खत्म नहीं पाए, वो दूध समाप्त नहीं होता था। इतना बड़े कड़ाव में भर गया दूध ही जान, और दूध की नदियां बहने लग गई, दूध ही दूध समान, कृपा दूध इसको कहे। और ये गीता का ज्ञान अमृत इसको मानिए, जिसे अश्वत्थामा दिया कृष्ण भगवान। तो कृष्ण भगवान ने अश्वत्थामा को मोक्षदा एकादशी को कृपा का दूध दिया। गीता भगवान श्री कृष्ण की कृपा का अमृत है। द्रौपदी को मिला, अश्वत्थामा को मिला, और अर्जुन को कृपा दिलाई थी।
और जब जब भी मिल गई यह कृपा उस दिन मोक्षदा एकादशी आई थी। और ये कलयुग भारत पड़े और हम जपे कृष्ण का नाम, त्वं शरणं ब्रजेशा, त्वं शरणं ब्रजेशा, त्वं शरणं ब्रजेशा। हम तो कलयुग के गोप ग्वाल शरणागत हम, श्री कृष्ण भय हम पर भी कृपा कर दो गोविंद। हम मंत्र पूजा जानते ही नहीं, तो आप कृपा कर दीजिए भारत रूप समान। और भारत सप्त सरोवर है और इसमें कृपा करो भगवान। हंस कर बोले कृष्ण भगवाना, और महामारी पे होगा निशाना। दुख दरिद्र और महामारी सब दृष्टि से हट जाए, मोक्षदा एकादशी है और ऐसा ही हो पाए। सियावर रामचंद्र शंकर भोग त्याग दो अपने सारे, तो मृत्युलोक प्रवास हट जाएगा। और जो भी ईश्वर की होगा शरण और त्वं शरणं ब्रजेश मंत्र जप जाएगा, वह सब आए गोलोक में। और उनका दिव्य प्रकाश जितने उनके पाप हैं आज हो जाएगा नाश। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो 24 घंटे की शक्ति है ये, मोक्षदा एकादशी दिखाती है। और मोह में फंसा है सारा जगत, फिर कृष्ण याद क्यों आती है? तो कृष्ण याद कर कीजिए और श्री कृष्ण फरियाद सबकी वह आज सुन रहे। मोक्षदा एकादशी परिवार एकादशी का दिन है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण से आज जो भी भक्त फरियाद करेगा, काम वासनाओं का त्याग करेगा और अपने मोह का क्षय करके भगवान श्री कृष्ण के नामों का जाप करता रहेगा, त्वं शरणं ब्रजेश, उस पर भगवान कृपाल हो जाएंगे। और कृपाल होने के बाद उसके मोह का क्षय हो जाएगा। और इस युग में एक न एक दिन भगवान कृष्ण के दर्शन तो होंगे ही सही, भगवान से मिलने का सौभाग्य और गोलोक में जाने का सौभाग्य भी उसे मिल सकता है। ज्यादा लो लग जाए तो मिल जाए सारा ज्ञान। अरे ऐसे कृपा मिली अश्वत्थामा को, समझ गए द्रोणाचार्य भगवान, द्रोणाचार्य समझ गए ये कृष्ण की चाल है कि इतनी कृपा का दूध है। तो मणि जयंती गीता की और द्रोणाचार्य किया आह्वान, और कृष्ण कृपा का दूध मिल गया ये ही शिष्यों गीता ज्ञान। इस गीता के ज्ञान का और करो शिष्य सब पान, अमृत इसको जानिए और अमृत कृष्ण भगवान। इससे अपने सारे शिष्यों को द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य ने भगवान कृष्ण की कृपा के दूध का अमृत पान करवाया। उस दिन भी मोक्षदा एकादशी थी। तो अजर अमर हो गए सभी द्रोणाचार्य के शिष्य। ऐसी कृपा अर्जुन करी और धर्मराज भविष्य, धर्मराज बने पांडव। और द्रौपदी बन गई शक्ति, चीर न कोई खिंच पाए। थक गए सारे दुशासन और नरक लोक में जाए। सारे कौरवों को नरक देखना पड़ा, क्योंकि सत्ता के मद में अंधे थे और काम नहीं कछु धंधे थे। सारे काम ही देखो उनके, और हतनापुर में गंदे थे। तो गंदे गंदी गंदगी और ये कलयुग का रूप, सारी गंदगी हटा दे वह कृष्ण स्वरूप। सगुणम श्री विष्णु परम प्रसन्नम चतुर्भुजम सदा शीर्षागर शयनम, लक्ष्मी चरण चापयत्यम नारद घंटा ध्वनि वीणा नादम प्रवत्य। महालक्ष्मीपति भगवान विष्णु तस्मै तसम सदा शीर्षागर शयनम, हस्तयं मंगला मुखारविंदम गरुड़ध्वज यजवान यात्मान विष्णु परम प्रसन्न प्रसन्नम, सर्व सिद्धिदायकम वरदायकम भगवान विष्णु नमामयम्। सत्यनारायणम लक्ष्मीकांतम परम प्राणवल्लभा लक्ष्मी वल्लभा लभयंतम, सर्वचराचर भूपतिम भक्तवत्सलम कोमलांगम त्वं शरणं सर्वसिद्धिदायकम।
वरदायकं यद्वादयो मयो श्री विष्णु नमामियं निर्यान्त्यां चतुयं नामं सुरगणान गणानायक स्वरपति महेश्वरम गुरु बृहस्पति तुम समच प्रथम नमामयम स्वरपति महिनाम राजा इंद्रम वर्णितम वंदे वीणानम इंद्रवर्णिम सूर्यवर्णिम वरुण देवता च भारत भवन ओम पूंगी फलम समर्प्याण्वे नमः प्रथम पूजा च सत्यदेवं नमामयम सरमोद भक्ति दया दत्वा महेश्वरा मंगलम भगवान शिववाच्यो मा प्रतिभा भूषोत भौति भयहारणम भव सिंधु व्यापक तरण तारण पतितारणम सर्वमंगलम मंगलादि मंगलम भगवान विष्णु दयोमयो सर्व सच्चिदानंद पर ब्रह्म चराचर पति भूपति तुमं च माता तुमं च पिता तुमं च सखा तुमं च देव देव तुमं सर्वभूतादि बाधाहरणम सर्व विघ्न नाशो विष्णु नमामयम तुमं मित्र तुमं सखाच तुमं बंधौ बांधवाच तुमं माया तुमं धर्मम तुमं देव देवा तुमं गुरु तुमं ब्रह्मा तुमं विष्णु तुमं महेश्वरा सर्वस्व महान शक्तिदायकम भगवान शिव शक्ति उमा सर्वाशीर्वाच विष्णु नमामयम। अमृत बरसा सीर सागर से और अमृत विष्णु भगवान अमृत लक्ष्मी मानिए राधा कृष्ण ही जान गोलोकन से ब्रजधाम में और आप पधारे ताय और गीता जयंती मन रही उस कलयुग के माय अरे पिला दिया और ठोके की लेताय और यीशु का है जन्मदिन जो फांसी पे लटकाए। महापुरुषों को तो मृत्युलोक में राजा फांसी पर लटका देते। एक साधारण इंसान यहां और यीशु बनकर आया था, ईश्वरवाद की शुरुआत करी और सारा जगत दिखाया। ई का मतलब ईश्वरवाद से और शु का मतलब शुरू करने से। तो ईश्वरवाद की शुरुआत करने का परिणाम यीशु मसीह को सूली पर लटकना पड़ा। इसलिए मृत्युलोक में ईश्वर का लोग विरोध करते हैं, चाहे कोई सा भी धर्म हो। सुकरात को विष का प्याला पीना पड़ा। मोहम्मद साहब को एक गुफा के अंदर छुपना पड़ा जहां पर एक गिरगिट ने इशारा किया, लेकिन जाला आ गया ईश्वर कृपा से और बचे पैगंबर जान। ईश्वर शक्ति बड़ी है और जगत सभी नादान। ये जगत नादान है, ईश्वर बड़ी शक्ति है। इसलिए जो ईश्वर शक्ति को जान जाता है, ईश्वर शक्ति को मान जाता है और अपनी आत्मा को ईश्वर के शरणागत कर देता है, वह अधोगति को छोड़ करके उस ऊर्ध्वगति में परमात्मा के पास आत्मा चली जाती है। इसे गीता कहते हैं। अहम त्याज्यम गीता का सबसे पहला उद्देश्य है कि हम हमारे इस पंच तत्व की पुतले के अंदर हमारे अहंकारों को त्याग कर दें। हे अर्जुन, तुम अपने सारे अहंकारों का त्याग कर दो, क्योंकि तुमसे ये गंडू वृहन लला बन रहे हो, तुमसे ये गांडी उठाया नहीं जा रहा। तुम क्या युद्ध लड़ोगे? और सारथी बन गए कृष्ण भगवाना और गीता ज्ञान अमृत में जाना। दूसरी शक्ति जानिए, परहित सरिस दिखाए, ब्रह्म स्वरूप है श्री कृष्ण और तुमको ब्रह्म बनाए। मैं ब्रह्म हूं, सूर्य भी मैं हूं, चंद्रमा भी मैं हूं, हिमालय भी मैं हूं, गगन भी मैं हूं, जल भी मैं हूं, थल भी मैं हूं, अग्नि भी मैं हूं, वृक्ष भी मैं हूं, प्रकृति भी मैं हूं। तो सारे मैं मुझ में ही होते फिर भी अहम न आए। उस शक्ति को कहते हैं यादवेंद्र यदुराय। तो उस शक्ति के रथ में अर्जुन और गीता सुन रहे ज्ञान, और ब्रह्म शक्ति का ज्ञान है और गीता अमृत मान। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। हमारी आत्मा के दर्शन करना और शरीर के भोगों से दूर रहना भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया। इसे ही गीता का ज्ञान कहते हैं। गीता कभी पूरी नहीं होती। इसे हर युग में जब बड़े
विनाश का कारण बनता है मृत्युलोक, उस समय इसके थोड़े से अंश ब्रह्मलोक से प्रसारित होते हैं, शिवलोक से प्रसारित होते हैं, विष्णुलोक से प्रसारित होते हैं। जितनी जरूरत होती है उतना ही इसका प्रसारण होता है, जबकि बाकी सभी ग्रंथों को पूरा किया जाता है। रामायण पूरी करी वाल्मीकि तुलसीदास, वेद व्यास ने लिख दिए और हो गया ब्रह्म प्रकाश। 4 वेद 18 पुराण 6 शास्त्र और श्रीमद् भागवत जान सब पूरे हो जाते हैं, पर पूरा गीता न मान। पर गीता के ज्ञान को कभी पूरा नहीं किया, क्योंकि गीता एक ऐसा अमृत है जो विष को भी अमृत बना देता है। तो यदा यदा ही धर्मानि ग्लानिर्भवति भारत है, जब जब भारत में धर्म की हानि होती है, इस मृत्युलोक में आतंकवाद फैलता है, हिंसा का दौर होता है, आसुरी शक्तियां का बोलबाला होता है, तब गीता और गीता की शक्ति देने वाले भगवान का अवतार भारत में प्रकट हो जाता है, और उस गीता के प्रकाश से ही उस सारे विष को अमृत में बदलने की शक्ति है गीता। तो जितने विष संसार के और काम वासना जान, उसको हटाने हर युग में आते कृष्ण भगवान। तो एक इंद्री एक आत्मा एकादश का रूप, एकादश रुद्र ब्रह्मचारी देखो हनुमान स्वरूप। इसलिए भगवान शंकर ने भी भगवान कृष्ण की याद को ताजा करने के लिए अपना एकादशवां रुद्र हनुमान बनाया। और एकादशी के स्वामी भगवान श्री कृष्ण हैं। वो कहते हैं कि हे संसारवासियों, अपनी 10 इंद्रियों को आत्मा के अंदर प्रवेश करा दो, इसे एकादशी कहते हैं। 11वीं वस्तु हमारे शरीर में आत्मा होती है और 10 इंद्रियां होती है। 10 इंद्रियां और आत्मा एक हो जाए तो एकादशी बन जाती है, और एक दशा में आपको परमात्मा से मिला देती, क्योंकि परमात्मा एक है, अनेक नहीं हो सकते। तो अनेकता में एकता मेरे देश का संदेश है, और हमारा भारत ये सूत्र प्रतिस्पादित चारों युगों से कर रहा है, जो आदि सनातन संस्कृति का द्योतक चिन्ह है कि अनेकता भारत में होती है, अनेक धर्मों की गुलाब भारत में खिलते हैं, लेकिन सब एक हो जाते हैं। तो जब 10 इंद्रियां आत्मा के साथ मित्रता करके एक हो जाती हैं, तो उसे आत्मदर्शन कहते हैं। और जिस आत्मा को आत्मदर्शन हो जाता है, उसकी मुक्ति हो जाती है और उसे परमात्मा मिल जाते हैं। यही गीता का ज्ञान है। यह प्रसंग अद्भुत बड़ा और शक्ति रूप विशेष, और भारत में जो सुने सुनाए मिट जाए कोटि कलेश। धर्मराज भारत बने जगत गुरु बन जाए, और राज तिलक ऐसा होगा अवतार कल की प्रगटाए। 21वीं शताब्दी में कल के अवतार को प्रकट करने वाला भारत में यही प्रसंग होगा। इसीलिए इस गीता के अक्षांतर रूपांतर चरित्रावली को भगवान श्री कृष्ण ने मोक्षदा एकादशी 25 दिसंबर 2020 को अंतरिक्ष के शब्दों से गोलोक से भारत में वाणी द्वारा प्रकट किया गया। ये प्रसंग जो भी सुने, कृष्ण राधे का ज्ञान, इसको गीता कहते हैं। बोले कृष्ण भगवान, अमृत उसको मिलता है, ये ही अमृत पान। जिसको अमृत मिल जाए तो विष सब नष्ट समान। सारे उसके विष और पाप नष्ट हो जाते हैं। जो गीता जयंती को, मोक्षदा एकादशी को ये प्रसंग सुने और किशमिश का पान करें, क्योंकि राधे जी ने भगवान कृष्ण को किशमिश दाग खिलाए थे सेवा कुंज में। और छोटे बच्चों को बांटो, किशमिश दान आता है तो सभी रोग हट जाएंगे जो आज किशमिश को खाए। 25 दिसंबर को और मोक्षदा एकादशी को यदि कोई किशमिश खा लेता है तो कैसा भी महामारी पूरे विश्व में फैली हुई हो, आज के दिन खाने से उसके सारे रोग हट जाते हैं। ये करी घोषणा शाम ने, कर लो किशमिश पान। हे मोक्षदा एकादशी, यही कृष्ण का ज्ञान। बोलो जय श्री कृष्ण। आज के आनंद की जय। मोक्षदा एकादशी महापर्व की जय।